हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज बात करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी की। अभी तक आपने जो वीडियो देखी होगी वो अलग अलग टॉपिक पे थी, लेकिन आज एक यूनिक मोटिवेशनल स्टोरी पे वीडियो लेके आए हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एक कंपनी है अलीबाबा। उसके जो फाउंडर है जैक मा, जो कि चाइनीज कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी है, उसी के बारे में बात करेंगे। जो जैक मा है उन्होंने बताया है कि अपने इंटरव्यू में कि वो अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हुए, उन्होंने कितनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी वो इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर बने। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यदि उनकी स्टोरी रिलेट करते हैं हम जनरल स्टोरी से अपनी लाइफ में, यदि उनको रिलेट करें तो कैसे होता, कई बार हम भी जिंदगी में पढ़ते हुए 10th 12th में फेल हो जाते हैं, एक बार दो बार, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये भी है, हमारे पास बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, बहुत सारे रीजन रहते हैं कि हमारे पास जिम्मेवारी इतनी होती है कि हम छोड़ देते हैं। लेकिन जैकमा, यदि 10th की बात की जाए या फिर 12th की बात की जाए या फिर किसी भी कॉलेज की बात की जाए, तो उसके बाद छोड़ने के बाद हम लोग, हमारे जैसे लोग काम सीख लेते हैं, काम सीख के कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारी और उसका जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है। यदि जैकमा की स्टोरी की बात की जाए तो जो जैकमा है चाइना में 1964 में पैदा हुए थे, सितंबर 1964 में। तो वो, उनकी जो फैमिली थी, उनके माता पिता ज़्यादा रिच नहीं थे जिससे वो अच्छे स्कूल है उसमें पढ़ा सकें। हालांकि वो ज़्यादा स्कूल गए भी नहीं जैकमा। यदि गए भी, यदि प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल में वो 2 बार फेल हुए। यदि मिडिल क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास में भी वो 3 बार फेल हुए। और उसके बाद जब उन्होंने कॉलेज के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उसमें भी वो बहुत बार फेल हुए, 13 टाइम्स फेल हुए। लेकिन उसमें फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, उसके बाद फिर रीअप्लाई किया, फिर अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद उन्होंने बीए इंग्लिश से की और उसमें उसके बाद उन्हें टीचिंग की जॉब भी की। और उसके बाद जॉब करने के बाद उन्होंने अपनी जो केएफसी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जब उन्होंने केएफसी में इंटरव्यू दिया तो 24 जो पीपल वहाँ पे आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं 23 लोग सेलेक्ट हो गए थे, सिर्फ एक जो रिजेक्ट हुए थे वो था जैकमा। तो जैकमा का बताने का जो तरीका है, जैकमा ने जो बताया है कि मैं इतनी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, उसके बाद मैंने ये कंपनी खड़ी की है। यानी कि उसने कभी भी हार नहीं माना, कभी भी गिव अप नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, 1999 में उनकी 17 दोस्त थे, उनके साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम अलीबाबा। तो जो उसके 17 दोस्त थे वो उन्हीं के साथ, उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते थे और उनको पे भी कम करना पड़ता। 1999 में बहुत पुरानी बात है। उस टाइम में इंटरनेट सुविधा नहीं होती थी। उस टाइम में कंपनी को बूम करना इतना आसान नहीं था जितना आसानी से बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो वो चाइना से यूएस से गए थे, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी उस टाइम में थी। तो वो इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ से लेके चाइना आए और अलीबाबा कंपनी में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उनका जो काम है, ई कॉमर्स का वो काम करती हैं। ई कॉमर्स क्या होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली काम करती है, जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। कोई भी प्रोडक्ट यदि सेल करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चर कोई भी कंपनी है और उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे देगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट है, वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरर कोई और है। हो सकता है मैन्युफैक्चर अच्छा मैन्युफैक्चर करता है बट सेल अच्छा नहीं करता, तो सेलिंग करवाने के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, जिससे कि उनकी सेल बढ़ जाए और पूरे देश में या पूरे विश्व में कोई भी बंदा किसी भी टाइम कहीं से भी परचेज कर सकता है। आपने कई बार देखा भी होगा अमेजन फ्लिपकार्ट पे कई बार रोल करते हुए कि उसमें ऐड आती रहती है। आप कोई भी चीज देख कुछ और रहे होंगे, यदि आपने फॉर एग्जांपल एक चीज सर्च किया कोई भी गूगल पे, और वो गूगल पे सर्च करने के बाद कई बार वो अमेजन पे भी दिखाई देती है, कई बार वो आपको फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। तो इसलिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको
कन्विंस करती रहती है बार बार कि आपने एक बार सर्च किया है तो गूगल सर्च इंजन उसको चेक कर लेता है कि इस बंदे को इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको बार बार दिखाया जाए। जैसे बार बार दिखाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका खुद ही मन करेगा वो चीज़ लेने का। तो ये ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। उनकी कंपनी भी अलीबाबा ऐसे काम करती है। तो शुरू में तो वो कंपनी ज़्यादा बूम नहीं की, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते जब इंटरनेट की फैसिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया उसके साथ, तो उनको बूम करना स्टार्ट कर दिया। और बूम करते हुए तब कुछ इन्वेस्टर भी साथ में आए और कुछ उनको लोन भी मिला। लोन मिलने के बाद एक जब उनकी कंपनी ने अच्छा बूम किया तो एक टाइम ऐसा आया कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे और उनकी कंपनी टॉप कंपनियों में काउंट होती थी। यदि आज की बात की जाए तो आज भी उनकी कंपनी 45वें नंबर पे आती है। और जो उनकी कंपनी की वैल्यू की बात की जाए आज के टाइम में 214.55 बिलियन डॉलर के आज के टाइम में उनकी कंपनी की वैल्यू है। यानी कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी बार रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी कि एक जो उनकी कंपनी है 214.55 बिलियन डॉलर की कंपनी है, इतनी बड़ी उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी थी। और यदि अभी के टाइम में बात की जाए 2019 में जो जैकमा थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी कंपनी से। और ये स्टोरी बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी। तो यही था अब तक इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आए, तब तक ले जय हिंद।